गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 14 के बारे में। ऑप्शन सेलिंग का एपिसोड नंबर 14। हम एपिसोड नंबर 14 को हम जब स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप एपिसोड नंबर 8 से लेकर एपिसोड नंबर 8 से लेकर एपिसोड नंबर 13 ये 6 एपिसोड पहले आप देख लीजिए वन बाय वन। पहले ये देखिए, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये, इसके बाद ये 4, 5 और 6 ये 6 एपिसोड आप पहले प्रॉपरली देख लीजिए और थोड़ा सा उसके लिए आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको एपिसोड नंबर 14 देखना है। जैसे मान लीजिए कोई वेब सीरीज होती है, इसमें क्या होता है कि पहले हमने फर्स्ट सीजन देखा, फर्स्ट सीजन का फर्स्ट एपिसोड देखा, फिर सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा कि भाई बैक एंड साइड क्या हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट एपिसोड नंबर 14 हमारा देखोगे तो आपको डायरेक्ट वो एनालिसिस नहीं कर पाओगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे सिस्टम क्या कर रही है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि आप हमारे आगे वाले जितने प्रीवियस जो हमने एपिसोड बनाए हैं, ये 8 से लेके ये, तो उस अगर हो सके तो सारे एपिसोड देख लीजिए जो 2026 से हमने जो स्टार्ट किया है। अगर वो पूरे एपिसोड नहीं देख सकते हो तो एटलीस्ट एपिसोड नंबर 8 से लेके एपिसोड नंबर 13 वाला एपिसोड देख लीजिए। उसके बाद ये एपिसोड देखना ताकि आपको पूरा सिस्टम अंडरस्टैंडिंग होगा भाई मार्केट किस तरह से काम करता है, मार्केट कहाँ पर जाता है, मार्केट पर किसका कंट्रोल है, क्या है, वो सारी पॉइंट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपने एपिसोड नंबर 8 से लेके 13 आपने देख लिए होंगे, उसके बाद ही आप एपिसोड देख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, जो हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम ये सिस्टम आपको सिखाते हैं, अगर आप सभी लोगों को भी हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट होना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से ही ज्वाइंट होना, दूसरे कोई भी टाइप की लिंक पे आप ज्वाइंट मत होना। क्लियर? तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एपिसोड नंबर 13 यहाँ पर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया था। ठीक है, अब एपिसोड नंबर 13 में जो रिकॉर्ड किया उसके बाद हमारा क्या सिचुएशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है 6400 का प्रॉफिट यहाँ पर लिखा है। क्लियर? उसके बाद क्या है, नया ट्रेड से ही हम स्टार्ट करेंगे। यस, लिखा है 7300 प्लस प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक कर लिया और वही जो प्रॉफिट हमने जो बुक किया है वो यहाँ पर हमने मेंशन भी किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो ये 7300 का प्रॉफिट हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो नया ट्रेड बना वो बना था एग्जैक्टली यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा। ठीक है, ये वाला ये जो ट्रेड बना इसके नीचे आप देख सकते हो, बॉटम साइड आपको दिखाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर स्टार्ट डेट है 16 जून और एंडिंग है 23 जून। अब ये जो ट्रेड हमने बनाया उस वक्त इंडिया विक्स की वैल्यू क्या थी क्या नहीं थी वो भी हम चार्ट पे हम देख लेते। ये जो ट्रेड बनाया उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो विनिंग रेशियो मोर देन 85 है, तो इस ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, उसके लिए मेरा कैपिटल कितना लगा है 9.5 लाख, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 35,000, मैक्सिमम लॉस कितना है अनलिमिटेड। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आता है, भाई अनलिमिटेड का मतलब क्या, अनलिमिटेड का पूरी कैपिटल खाली हो जाएगी? नहीं, अनलिमिटेड का मतलब यह है कि अगर आपने टाइम होते हुए आपका ट्रेड एग्जिट नहीं किया तो हो सकता है आपका लॉस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अदरवाइज कोई अनलिमिटेड सिर्फ लिखने का होता है, इसमें अनलिमिटेड जैसे कुछ बात है ही नहीं। अनलिमिटेड तब होता है जब मार्केट आपका निफ्टी 0 हो जाएगा ना, तो अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट, क्या लिखा है 23,410, मतलब मोटा मोटा मैं पकड़ लूँ तो 23,450 पकड़ लो, उसके थोड़ा ऊपर, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर 450 या 300 500 पकड़ लो, कोई इशू नहीं। 23,500 तो ऑन एन एवरेज यहाँ कहीं पर वो 23,500 होगा। करेक्ट? तो 23,500 ये पॉइंट के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो मैं किसी भी हाल में रुकूंगा नहीं, चाहे वो कौन सा कोई इस पर भी डेट हो। जब मैंने ट्रेड किया उसके बाद उसके पहले कोई टेंशन, इसके नीचे अगर निकलेगा तो मुझे एग्जिट करना है, मतलब करना है। क्लियर? ओके, अब धीरे धीरे आगे चलते हैं।
अब देखो यहाँ पर कितना प्रॉफिट है, 3800, 16 तारीख सेम डे। और ये दूसरा है कि हमारी एक चैनल भी है, वेबसाइट भी है liveipo.in, जहाँ पर आपको सारे IPO की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन डेटा मिल जाएगा, यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन डेटा मिल जाता है। एप्लीकेशंस वाइज वो सब्सक्रिप्शन डेटा मिलता है। भाई अगर 10 लाख की हमने एप्लीकेशन किया तो हमारी विनिंग रेशियो कितनी है अलॉटमेंट होने की, ठीक है। दूसरा है कि इसके होम पेज पर जाओगे तो आपको GMP मिल जाएगी, एग्जैक्ट जो लाइव जो रनिंग GMP चलते हैं ना वो, मतलब इस पर पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। इसके एप्लीकेशन भी है, अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो प्ले स्टोर पर जाके आप उसके एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा हमारी वेबसाइट भी है। ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ओके, ये नया ट्रेड बनाया। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे सर तो उस ट्रेड का क्या हुआ। देखो उसमें क्या था कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़े 5-6 दिन के लिए टेलीग्राम को बैन लगा दिया था, अब सब लोग जानते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कोई मैसेज ड्रॉप नहीं किया। और वो जो ट्रेड था उसके अंदर हमने 3800 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर कर उसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चला गया था, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये नया ट्रेड बनाया 23 जून को, इसकी एक्सपायरी है 13 जून को, मतलब मंगलवार के दिन। अब इस ट्रेड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये अभी लाइव ट्रेड है, ठीक है। ये जब ट्रेड कितने बजे किया है, 23 जुलाई को कितने बजे किया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 23/06/2026 को कितने बजे किया है, 9:48 AM को मैंने ये ट्रेड को लिया। क्लियर। अब जब मैंने ये ट्रेड लिया तब मार्केट कहां पर था वो भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो वो देख लेते हैं पहले। यहां पर देखते हैं, ये है 23 और ये 9:45, मतलब ये यहां पर ही, ये जो टॉप पॉइंट है ना यहाँ पर, तो इसको ब्लैक कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरी एंट्री हुई, इसको मैं बोलता हूँ एंट्री। क्लियर। अब जैसे ही मैंने एंट्री किया मार्केट वहाँ से ऑलमोस्ट डे लो पर आ गया। अब ये कितना पॉइंट डाउन था ये आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक 350 पॉइंट मार्केट डाउन हुआ सेम डे। और अगर समझ लीजिए ये हमारी जो सिस्टम है, जब आप एंट्री करते हो उसी दिन अगर मान लीजिए मार्केट बहुत डाउन चला जाता है तो आपका लॉसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। अब उस केस में क्या हुआ था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं टेलीग्राम पर। ये हमारा नया ट्रेड लिया था। अब उस ट्रेड के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर देखो विनिंग रेशियो कितना है 86, मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कितना होगा 28,000। अब ये 28,000 क्यों हुआ, यहाँ पर आप देख लेना। मैं 2 लॉट मतलब 14 लाख की कैपिटल से मैं ट्रेड करता हूँ। अगर आप 7 लाख की कैपिटल से ट्रेड करते हो ना तो आपका यहाँ पर कितना होगा 14,000 के आसपास। क्लियर। मेरी यहाँ पर नीट कैपिटल कितनी है 9.71 लाख रुपीज। इज द क्लियर। अब चलो धीरे धीरे आगे चलते हैं। ये जब मैंने ट्रेड बनाया उसके दूसरे दिन, उसी दिन का तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं डाल पाया था क्योंकि उसके सेम डे अराउंड कुछ 28 या 29,000 के आसपास मेरा लॉस चल रहा था। मैंने मॉर्निंग में भी 10:45 के आसपास देखा तो मेरा 17,000 का लॉस चल रहा था। अब सबसे बड़ा लेसन जो अब तक किसी भी एपिसोड में मैंने नहीं बताया वो मैं आज बता रहा हूँ। इतना लॉस करने के बावजूद मैं क्यों खड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना। चलो तो उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए जिस दिन मार्केट लो लगा, कितना लो लगा है 23,780, 23,780, ये दिन का सबसे लास्ट पॉइंट है ये वाला। करेक्ट। ओके ठीक है। अब टेलीग्राम पर नहीं, यहाँ पर तो यहाँ कहीं पर कितना होगा 780, 780, इसके भी नीचे चला गया था। देखो ये पॉइंट से भी नीचे चला गया,
ये मेरा पॉइंट है 23,800, इसके भी नीचे मार्केट आ चुका था, तो एज पर रूल्स के हिसाब से मुझे इसको एग्जिट करना चाहिए। क्लियर? बट मैंने एग्जिट नहीं किया था, उसके पीछे सिर्फ 2 रीजन थे, इसके लिए ही मैंने एग्जिट नहीं किया था। अगर वो 2 रीजन मेरे मतलब मार्केट के फेवर में होते तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिट कर लेता। अब कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से मैंने इसको होल्ड किया? मैंने किसी को भी एग्जिट नहीं करवाया था। अगर हाँ, बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि सर यहाँ पर तो बहुत सारा लॉस हो गया, तो फिर हम इसको होल्ड कैसे करें? उसका रीजन मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये जो मेरे 2026 से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ठीक है, तो अभी मेरा एट प्रेजेंट यहाँ पर देख सकते हो प्रॉफिट कितना दिखा रहा है। ऑन एन एवरेज 2.99 लाख रुपीज मेरा प्रॉफिट है, जो मेरा परसेंटेज के हिसाब से मैं काउंटिंग करूँ तो 42% हो रहा है। तो मेरा जो टारगेट है वो कितना है? सिर्फ और सिर्फ 24% ही मेरा टारगेट है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर मार्केट मुझे रिवॉर्ड्स करता है तो मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ। हाँ, अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जिसने रिसेंटली इस सिस्टम को स्टार्ट किया है, वो यहाँ पर वो लॉस नहीं ले पाएगा। और ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि जब आप ट्रेड लेते हो और उसी दिन मार्केट बहुत शार्पली डाउन होता है। ठीक है, ओके। अब मेन पॉइंट पर आ जाता हूं कि उसको मैंने होल्ड क्यों किया। तो सबसे पहले मैंने होल्ड करने का रीजन था, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। कौन सी तारीख है? 23। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 15 तारीख 23। यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने जो ट्रेड लिया था ऑन एन एवरेज इसी दिन लिया था, ठीक है। और इस दिन के आसपास देखो, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो यहाँ कहीं पर ये वाला पॉइंट, यहाँ से मार्केट में क्रूड में गिरावट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। मतलब एंड ऑफ द डे जब मार्केट क्लोज हो रहा था यहाँ पर, तो क्रूड में ज़्यादातर कोई भी फर्क नहीं था, मतलब कोई भी डिफरेंस यहाँ पर क्रूड में दिखा नहीं। अगर हमारा मार्केट में कोई प्रॉब्लम्स होता तो क्रूड यहाँ से बहुत ऊपर चला जाता, तो ही हमारा मार्केट नीचे आता। बट वो मार्केट जो नीचे आया है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो मार्केट नीचे आया है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के अंदर जितने भी ऑप्शन सेलर थे, ठीक है, मतलब जितने भी ऑप्शन ट्रेडर है उन सभी को ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आया। बहुत नीचे आया तो लोगों को लगा अब तो यहाँ से बहुत नीचे जाएगा, तो लोग ने क्या किया था, पुट की पोजीशन यहाँ पर कैरी कर कर गए थे। दूसरे दिन पुट को भी स्वाहा कर दिया। तो ये पूरा एक मैनिपुलेशन जैसा हो चुका था कि मार्केट ने क्या किया, ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन बायर, दोनों की धज्जियां यहाँ पर उड़ा दी। पहले यहाँ पर डाउन साइड, मतलब जितने भी कॉल राइटर थे, पुट राइटर, उनकी धज्जियां उड़ गई, और यहाँ पर कॉल राइटर की धज्जियां उड़ गई। क्लियर? मतलब डाउन साइड बहुत आया तो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट भी गया। बट यहाँ पर हमारा होल्ड करने का रीजन सिर्फ एक ही था कि भाई यहाँ तक मार्केट आ गया, मैं एक दिन वेट करता हूँ, अगर मार्केट इसके नीचे चला जाएगा तो फिर मैं पोजीशन को एग्जिट कर लूँगा। नो डाउट मेरा 28,000 का लॉस चल रहा है, मैं दूसरे वीक में मैं कवर कर सकता हूँ, और भी यहाँ पर मैं 5,000 का लॉस मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। वो मैंने यहाँ पर इसको होल्ड किया। तो दूसरे दिन जो मार्केट ऊपर गया बहुत ऊपर गया, मतलब यहाँ पर जितना नीचे आया इतना ही वो ऊपर गया। और जैसे इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मार्केट नीचे आया फिर ऊपर जाए, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो 4,500 का प्रॉफिट हो गया, फिर थोड़ा सा लॉस हो गया, ओके, वापस प्रॉफिट आ गया। और ये लास्ट आई थिंक स्क्रीनशॉट है जहाँ पर मेरा नहीं, ये तो 25 का है, अभी करंट में दिखा देता हूँ। मैंने आई थिंक स्क्रीनशॉट डालना मैं भूल गया हूँ। यस, हाँ, अभी एट प्रेजेंट जो प्रॉफिट चल रहा है वो है 5,350 के आसपास मेरा रनिंग प्रॉफिट है। क्लियर? और अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर निफ्टी की, जो मंडे के दिन ओपन होने वाला है, ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी अभी भी मुझे दिखा रहा है 24,100 के आसपास, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
यस, यहाँ पर 2400, ठीक है। और यहाँ पर मैं डेट ले लेता हूँ 29, और मैं डेट ले रहा हूँ 9/30। तो मेरा प्रॉफिट मंडे के दिन अगर मार्केट अभी भी हिसाब के अगर ओपन होगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 13,500 के आसपास। क्लियर? तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी डिस्कशन होगा, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड जो मैं बनाऊंगा, एपिसोड नंबर 15 के अंदर मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा कि हमने इतना प्रॉफिट लिया है। और अगर आपको ऑन द स्पॉट मैसेज चाहिए तो आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर और भी मेंबर ज्वाइन हुए। आप सभी लोगों से मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारी जो टेलीग्राम चैनल पहले जो चलती थी, तो वो किसी हैकर ने वो चैनल को हैक कर लिया है और उसका राइट उसके पास चला गया था। तो हमने ऑलरेडी कंप्लेंट टेलीग्राम पर बहुत दिया, अभी तक कोई आंसर या कोई सपोर्ट टेलीग्राम के हिसाब से मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो फिर मुझे ये नया चैनल बनाना पड़ा, इसलिए यहाँ पर 138 मेंबर है। क्लियर? तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर हमारे चैनल को यहाँ से ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दूसरी बात है कि आप अगर हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देखोगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ब्रांड सपोर्ट तो आप पैसा आप जॉब कर सकते हो, चैनल को लिंक शेयर कर सकते हो। मैं आपको 95% गारंटी देता हूँ, 95%। अगर आपने हमारे सिस्टम को 6 मंथ, कितना 6 मंथ अगर आपने कंटिन्यू ट्राई किया तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। बट लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट को ऐसे एक गैम्बलिंग या एक कैसीनो की तरह उसको ट्रीट करते हैं कि भाई मैंने आज कोई भी चीज़ है 15 में बाई किया, अगर वो 20 हो जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा। बट वो होती नहीं है, धीरे धीरे डाउन होकर वो जीरो हो जाती है। हम क्या करते हैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर है, जितने भी स्मॉल ट्रेडर है, वो क्या करते हैं कि भाई 15,000 से लेके 25,000 की कैपिटल लेकर आ जाते हैं, या 50,000 की कैपिटल लेकर आ जाते हैं, और यही कैपिटल में वो क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। देखो, बाइंग कोई गलत चीज़ नहीं है, बाइंग भी सही है, बाइंग में भी लोग प्रॉफिट करते हैं, सेलिंग में भी करते हैं, होल्ड में भी करते हैं, सब में लोग प्रॉफिट भी करते हैं, सब में लोग लॉस भी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, भाई स्टॉक मार्केट में आप जो ट्रेड करते हो उसमें आपका नेचर उसमें कहाँ पर सुटेबल होता है। मान लीजिए आपने 6 महीने ऑप्शन बाइंग किया, बट आप ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए ऑप्शन बाइंग बना ही नहीं है। फिर भी आप ऑप्शन बाइंग ही करे जा रहे हो, तो आपको लॉस के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई ऐसा एक ट्रेडर है जो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, बट ऑप्शन सेलिंग 6 मंथ किया, बट फिर भी वो लॉस है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में भी डर रहता है, ऑप्शन बाइंग में भी डर रहता है, और उसकी वजह से यहाँ पर भी लॉस हो रहा है। तो ये भी ऑप्शन सेलिंग इसके लिए बना ही नहीं है, ऑप्शन बाइंग यहाँ पर भी नहीं बना। बट फिर भी लोग क्या करते हैं, उनके नेचर के हिसाब से ट्रेड नहीं करते, बट क्या करते हैं, कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करते हैं। भाई मेरे पास देखो, एक सिंपल लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, ऐसा समझ लो, ये कोई साइड इनकम नहीं है। अगर अभी तक जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ 1 ईयर के बाद जो भी ये इस वीडियो को देख रहा है, उसको मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ कि जब तक आप स्टॉक मार्केट को एज अ साइड इनकम ट्रीट करोगे, आपको ये प्रॉफिट कभी देगा ही नहीं, आपका लॉस ही करवाएगा। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, कभी भी किसी भी मेंबर्स या किसी भी लोग के बहकावे में मत आ जाना कि भाई आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपको प्रॉफिट करके देता हूँ, आप मेरी सिस्टम से ट्रेड करो, आपको मस्त प्रॉफिट करके देता हूँ। नहीं, सबसे पहले आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आपकी सिस्टम पर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, तो ही आप प्रॉफिट कर पाओगे। अगर कोई दूसरा बंदा, मान लीजिए मैं हूं, मैं बोल रहा हूँ कि आप ये करो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं भाई ऐसे मत करो।
अगर मान लीजिए ये सिस्टम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वही सिस्टम आप करोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप पहले उसमें पेपर ट्रेडिंग करो एटलीस्ट 3 मंथ, कितना 3 महीना आप पहले इस सिस्टम को वॉच करो, पेपर ट्रेडिंग करो, ताकि आपके माइंड को वो सिस्टम समझने में भी टाइम लगेगा, एटलीस्ट 3 to 5 मंथ्स। और मार्केट में एक बात समझ लो, 2 साल लगेंगे आपको समझने में कि भाई मार्केट में मुझे क्या सही लग रहा है, ऑप्शन बाइंग मेरे लिए सही है, ऑप्शन सेलिंग मेरे लिए सही। ये चीज बाइफर्गेशन करने के लिए ही 2 साल लग जाएंगे। मुझे वो बाइफर्गेशन करने में सिर्फ 2.5 साल से 3 साल लगा है कि भाई मेरे लिए ऑप्शन बाइंग सही है, ऑप्शन सेलिंग सही है। और ऑप्शन सेलिंग में भी मुझे क्या, देखो ऑप्शन सेलिंग में भी बहुत सारे सिस्टम होती है, स्ट्रेडल हो गया, ट्रायंगल हो गया, आयरन कॉर्नर हो गया, आयरन फायर हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें से भी मुझे कौन सा सुटेबल लगता है वो भी फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। ये जो सिस्टम मैंने फाइंड किया है ना, वो ऐसे ही फाइंड नहीं किया, मैंने सब कुछ चेकआउट किया, उसके बाद मेरे सिस्टम के हिसाब से, मेरे लॉजिक, मेरे साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने ये सिस्टम बनाया हुआ है। हो सकता है कि मेरी जो सिस्टम, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो आपको सूटेबल ना भी करे, तो फिर आपको कोई और सिस्टम ढूंढना पड़ेगा भाई। अगर मेरी सिस्टम आपको सूटेबल करती है तो ही आप मेरे हिसाब से ट्रेड करो, अदरवाइज फिर ट्रेड मत करो भाई। आपका पैसा है तो वेस्ट ऑफ मनी, या पेपर ट्रेडिंग ऐसा गैम्बलिंग नहीं है, इट्स अ रियल टाइप ऑफ मनी। फिर भी अगर आपको लगता है आपको डीप नॉलेज चाहिए, दूसरा एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ। यहाँ पर देखो, मतलब यहाँ पर जो मेरी सिस्टम है तो वो तो आप समझते ही हो कि भाई यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देता हूँ फॉर द ETF में। मेरा जितना भी पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ ETF में करता हूँ, बाकी मैं कभी कोई एक इंडिविजुअल स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। और मैंने कौन कौन से ETF लिया है उसके बारे में भी आपको समझना है, क्यों वो ETF लिया है उसके बारे में भी समझना है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज दीजिए। जब तक आपके कमेंट बॉक्स में कोई मैसेज नहीं आएगा तो मुझे लगेगा कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने भी लोग इसको व्यू करते हैं, देखते हैं, तो उसको कुछ समझना है। चलो ETF के बारे में आपको कोई क्वेरी नहीं है, क्वेश्चन आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर कहीं पर भी किसी भी टाइप का कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मुझे पता चलेगा कि नहीं इन लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपके दोस्त, फ्रेंड सर्कल, जो भी लोग स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाना चाहते हैं उनके साथ ये शेयर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।